है, शादी किया करके ईटा से कूच के हत्या किया है। भैया हमको इंसाफ चाहिए। भी लड़ाई झगड़ा मारपीट कर रहा, टॉर्चर कर रहा, प्रेशर दे रहा, ये सब बदमाशीपना करता था। हम लोग लड़की से पहले ही किया जा रहा है। सास ससुर देवर सब उसको मिल के कई बार मार चुके हैं। बेटा इज्जत भी उसका गया, उसका इज्जत भी नीलाम किया, पूरा घर का सिलेंडर बेच दिया, गैस चूल्हा बेच दिया। लड़ाई झगड़ा होता था गलियों में तो हम लोग समझा बुझा के भेजते थे और आज पता चला कि उसकी हत्या कर दी गई है। मेरी बहन थी, उनके मौजूदगी में मेरा निकाह हुआ है। तो आप लोग जब मेरे पास पैसा नहीं तो एक महिला कहाँ जाएगी? चौकी थाने पे ना जाएगी? सच है कि आपने अपने पिता की जमीन जी 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 नाम नहीं किया, उसको बेच दिए, उसके ऊपर खर्चा किया, जैसे पैसा मांगा हम उसको दिए। वाराणसी के लोता थाना क्षेत्र में मिले महिला के शव के मामले में बड़ा खुलासा हुआ है। दहेज हत्या माना जा रहा मामला अब घरेलू कलह में भी की गई हत्या निकली। सबसे चौंकाने वाली बात, इस वारदात को अंजाम किसी और ने नहीं बल्कि महिला के पति सुहेल ने ही दिया है। पुलिस ने महज 4 घंटे में ब्लाइंड मर्डर की गुत्थी सुलझाते हुए आरोपी पति को गिरफ्तार कर लिया है। लोता के हरपालपुर गांव में महिला का शव मिलने से आज सुबह हड़कंप मच गया। सुनसान इलाके में पड़े शव की पहचान नरगिस परवीन के रूप में हुई। शुरुआत में मामला संदिग्ध मौत और दहेज हत्या का लग रहा था, लेकिन जांच आगे बढ़ी तो कहानी ने बड़ा मोड़ लिया। जिस पति पर शक भी नहीं था वही निकला कातिल। पुलिस ने आरोपी पति सुहेल को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के मुताबिक सुहेल ने साजिश के तहत पत्नी को घर बुलाया, दिन भर घुमाने के बाद देर रात हरपालपुर स्थित वैष्णोपुरम कॉलोनी ले गया, जहां ईंट से सिर कूचकर बेरहमी से उसकी हत्या कर दी और शव फेंक कर फरार हो गया। इतना ही नहीं, पुलिस को गुमराह करने के लिए आरोपी ने पहले खुद की गुमशुदगी की भी रिपोर्ट दर्ज कराई ताकि किसी को उस पर शक न हो, लेकिन सर्विलांस और मुखबिर की मदद से पुलिस ने सच्चाई सामने ला दी। एसपी रोहनिया संजीव कुमार शर्मा के निर्देशन में लोहता पुलिस और क्राइम टीम ने तेजी दिखाते हुए महज 4 घंटे में ही पूरे मामले का खुलासा कर दिया। पूछताछ में आरोपी ने घरेलू कलह में हत्या की बात कबूल कर ली है। चौंकाने वाली बात ये भी है कि हत्या से करीब 1.5 महीने पहले ही मृतका ने कमिश्नर ऑफिस में अपने पति के खिलाफ घरेलू हिंसा की शिकायत की थी। यहाँ तक कि मीडिया बाइट में भी उसने अपने ऊपर हो रहे अत्याचार का जिक्र किया था। परिजन ने कहा, हमें पहले से ही शक था, हमारी बेटी को इंसाफ मिलना चाहिए। फिलहाल पुलिस ने आरोपी पति को, सास ससुर और देवर को गिरफ्तार कर कार्रवाई शुरू कर दी है, लेकिन इस घटना ने एक बार फिर रिश्तों के नाम पर छिपे खौफनाक सच को उजागर कर दिया है। बजड्डीहा के अजीम नगर में सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां पर 40 वर्षीय नरगिस की ईंटें से कूचकर हत्या कर दी जाती है। और ये मामला तब सामने आता है जब वाराणसी में प्रधानमंत्री का दौरा चल रहा है, जहां एक तरफ प्रधानमंत्री महिलाओं को संबोधित कर रहे हैं, वहां दूसरी तरफ एक महिला जो कि प्रेम विवाह कर चुकी थी और उसका जो है ईंटें से कूच करके हत्या कर दी जाती है उसके ससुराल और उसके पति के द्वारा। पति फिलहाल के लिए लोहता पुलिस ने उसको हिरासत में ले लिया है। ससुराल वाले के ऊपर भी एफआईआर दर्ज कर दी गई है। जो नरगिस है उनके पिता हमारे साथ हैं और ये तमाम उनका जो घर है वहाँ पर तमाम लोग बैठे हुए हैं अंदर, और अभी हम अंदर चलेंगे और जानेंगे कि क्या था पूरा मामला। ये वही नरगिस हैं। आपको बता दें कि कुछ दिन पहले इन्होंने कमिश्नर ऑफिस में भी सुहेल जो उनके पति थे उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई थी, न्याय की गुहार लगाई थी, और आज उसी नरगिस की निर्मम हत्या कर दी जाती है। प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र से ये बड़ी घटना आज सामने आई है। वाराणसी में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दौरा है, जहां पर वो 40,000 महिलाओं को संबोधित कर रहे हैं, महिला शक्ति की बात करते हैं। वहीं दूसरी तरफ वाराणसी से ही एक बड़ा मामला सामने आया है। वाराणसी के बजड्डीहा में एक लड़की है जो कि 40 वर्षीय बताई जा रही है, नरगिस नाम है उसका, उसकी हत्या कर दी गई है ईंटें से कूच करके। पूरा मामला अगर आपको बताएं तो नमस्कार, मैं हूं आपके साथ खुशरंग हिना और आप देख रहे हैं जय देश न्यूज। बता दें कि आज लोहता के हरपालपुर गांव में एक 40 वर्षीय महिला का शव मिला और शव देख करके हत्या की आशंका जताई जा रही है। बता दें कि ये पूरा मामला जो है थाना क्षेत्र के हरपालपुर लोहता के गाँव का है, जहाँ पर लगभग 40 वर्षीय महिला जो है उसकी
एक शो मिलता है और जिसको देख करके पूरे इलाके में सनसनी फैल जाती है। जब आधार कार्ड से पता लगाया जाता है तो लोहता पुलिस छानबीन करने के बाद चेतगंज आती है। चेतगंज से पता चलता है कि लड़की जो है वो उसका जो रिश्तेदार है वो नई सड़क में रहते हैं। जब नई सड़क पहुंचती है पुलिस तो वहां से पता चलता है कि लड़की का जो मायका है वो बजड्डिहा है, अजीम नगर बजड्डिहा। तो यहाँ लड़की का मायका है। लड़की का नाम बताया जा रहा है 40 वर्षीय लड़की है जिसका नाम नरगिस है। नरगिस की अगर शॉर्ट कहानी अगर हम आपको बताएं तो नरगिस जो है वो उसकी 2 शादियां हुई थी। पहले पति से डिवोर्स हो गया था। दूसरा पति जो है वो सुहेल नाम का व्यक्ति है जिसने बताया जा रहा है, लड़की के परिजन बता रहे हैं, माता पिता बता रहे हैं कि उसने ही नरगिस की हत्या की है ईंटे से सर कूच करके। ये भी बता रहे हैं कि नरगिस की पहली शादी लगभग 25 साल तक चली, उसके बाद उसका डिवोर्स हो गया। 3 महीने पहले ही नरगिस ने दूसरी शादी की सुहेल से। सुहेल के साथ उसका वैवाहिक जीवन सही से नहीं गुजर रहा था और काफी ज्यादा जो है लड़ाई झगड़ा हो रहा था और नरगिस का आए दिन नरगिस और नरगिस के पति सुहेल में जो है हिंसक झड़प होती थी, जिसको लेकर के नरगिस ने कई बार जो है अपने घर वालों से शिकायत की, नजदीकी पुलिस थाने में भी शिकायत की, लेकिन कहीं ना कहीं वो जो है मामला आज बड़ा रूप लेता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर आपको बैकग्राउंड में बताएं तो ये वही नरगिस है जिसमें लगभग 1.5 महीने पहले आपने जयदेश की एक न्यूज देखा था, जिसमें खुद मैंने ही वाराणसी के कमिश्नर ऑफिस से वहां पर वो ज्ञापन देने गई थी नरगिस, और उसने बताया था कि उसका पति उसके ऊपर जो है जुल्म करता है और घरेलू हिंसा करता है, लेकिन वो उसको छोड़ नहीं सकती है। मैंने जब उससे पूछा था कि कैसी शादी है तो उसने बताया था, नरगिस ने खुद बताया था हमारे जयदेश के इसी माइक पर कि प्रेम प्रसंग हुआ था। बेनिया पार्क में गई थी और उससे प्रेम हो गया था सुहेल से, और ये वही सुहेल है जो 1.5 महीने पहले नरगिस को परेशान करता था। और आज नरगिस का आखिरकार अंत हो गया, मर्डर कर दिया गया। और वाराणसी में जहां एक तरफ प्रधानमंत्री मोदी की बड़ी बड़ी रैली और दौरे हो रहे हैं, दूसरी तरफ वाराणसी की एक लड़की के साथ जो है इतना बड़ा अपराध हुआ है, उसके प्रेम किए हुए पति ने ही ईंटे से कूच कर उसकी हत्या कर दी गई है। ये नरगिस के माता पिता यहाँ पर बैठे हुए हैं। इस समय हम नरगिस के घर में मौजूद हैं। अभी कुछ ही देरी में पोस्टमार्टम होकर के नरगिस का शो यहाँ आएगा और यहाँ पर परिजन भी मौजूद हैं। आप दिखाइए कैमरे में कि सभी यहाँ पर पूरा मातम का माहौल छाया हुआ है और किसी ने नहीं सोचा था कि एक ऐसे प्रेम प्रसंग शादी का जो अंत है वो ऐसा होगा। तो इनके पिताजी से पूछते हैं कि कैसे इनको पता चला, क्या हुआ था आज। क्या नाम है आपका? मोहम्मद गुलाब। गुलाब नाम है। कैसे पता चला कि आपकी बेटी की हत्या हो गई? हमको फ़ोन किया गया था, दरोगा जी ने फ़ोन किया कि तुम थाने पे आओ। तो कौन से थाने पे? पहले तो बोला कि चेतगंज आने के लिए, फिर बोला कि नहीं तो बजटिया चौकी पे आओ। तो हम लोग गए चौकी पे, पूरा डिटेल वहाँ हम लोग बताया कि ऐसे ऐसे अत्याचार लड़की से पहले ही किया जा रहा है। सास ससुर देवर सब उसको मिल के कई बार मार चुके हैं। तो आपने FIR दर्ज कराई है लड़की के ससुराल वालों के ऊपर? नहीं, हम लोग तो कहते थे, लड़की मना करती कि नहीं हम। पहले की बात है ना, अभी हत्या के बाद FIR करवाई? आज हुआ है ना। हाँ, सबके नाम से केस हो गया। पकड़ में आया वो शख्स, पकड़ में आया, पुलिस ने उसको हिरासत में ले लिया? हाँ, सबको ले लिया हिरासत में। अच्छा, क्या पहले से ही आपकी बेटी नरगिस और उसके पति के बीच में विवाद चल रहा था? बहुत खराब व्यवहार था उसका, गाली गलौज देना, यहाँ पे भी बहुत आया कि गाली देते गया। मतलब पहले से ही लड़ाई झगड़ा होता था। आखिरी बार आपकी बेटी से आपसे बात कब हुई? कल हुआ। कल हम इसी टाइम जा रहे थे ड्यूटी, तो फ़ोन किया, उठाया मोबाइल से फ़ोन, हम उठाए तो हेलो करके कोई उसे मोबाइल छीन लिया। आपकी बेटी से? हाँ, फिर बंद हो गया कि हत्या हो गई। देखिए, इनकी माँ है, उनसे भी बात करेंगे। जो नरगिस थी कितने साल की थी? लगभग 40 साल। 2 शादियाँ की थी उन्होंने? जी। क्या मामला था पहले, शुरू से बताइए। शुरू से मामला ये था कि पहले वाले आदमी से जो शादी की थी तो सही से रहती रही, दामाद भी हमारा बहुत सही था हैं। उसके बाद ये 2 साल 1 साल के अंदर भैया इस सब में गड़बड़ चलने लगा। अब हम लोग जा के समझाएं, 1 बजे 12 बजे 4 बजे दिन में रात में हम लोग जाके दोनों आदमी समझाएं, उसको समझ में नहीं आता रहा। वो खाली कहती रही हम तिलाक दो, तुम तिलाक दो, हम तुम्हें तिलाक देंगे। पहले आदमी से तलाक मांग रहे थे तो तलाक हो गया था? नहीं, तो खूब ऐसी लड़ाई झगड़ा चलते चलते अब एक दिन इन लोग दोनों आदमी जाके मदनपुरा में कारी साहब से जाके सब तिलाक दोनों आदमी ले लिए। और हम लोग को कोई पता नहीं। जब कारी साहब बोले हैं कि बाप माँ को उसको बुलाइए, तो हमारी लड़की कही कि बाप माँ है नहीं, हमारी मर गए, है नहीं। डिवोर्स के बाद लड़की कहाँ रहती थी? डिवोर्स के बाद फिर इधर उधर चलने लगी, वो किराया पे रहने लगी, अकेले अकेले रहने लगी, लड़कन के लेके रहने लगी। 10 दिन। नरगिस ने सुहेल से शादी कब की? सुहेल के शादी 3 महीना हुआ। 3 महीने? हाँ, 3 महीना हुआ। तो उस शादी में शरीक थी? नहीं, हम शरीक नहीं थे, हम नहीं थे, हमको मालूम भी नहीं था बेटा। कैसे कब आपको पता चला? आपकी लड़की बजड्डिहा में ही किराए पे रहती थी सुहेल के साथ, तो कैसे रहती थी?
वही ठीक से नहीं रहती रही तो हम लोग गए उसके यहाँ, हम गए उसको समझाया बुझाया कि देखो तुम शादी कर लियो, मेरी लड़की का सही से रखो इज्जत से, तुम भी कमाओ ये भी कुछ करेगी, मिलजुल के तुम लोग किराए पे रहो इज्जत से। तो कैसे हाँ रहेंगे, हम इसी के साथ रहेंगे, रहेगा और सही से हमें रख रहा है। नरगिस बोली जब हम लोग बाद में गए तो किराए वाले